हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपन 6 मार्च 2021 के लिए करंट अफेयर कर रहे हैं। आज डेली करंट अफेयर्स होगा अब। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर के पीडीएफ्स और वन लाइनर मिल जाएंगे, दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। और इधर आपको स्टैटिक जीके की जितने भी, मान लो कि हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न और मिडिवल, सारी हिस्ट्री के लिए, तीनों हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिल जाएंगी। और फिर इधर आपको पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और फिर साइंस के लिए भी ट्रिक्स मिल जाएंगी। और वन लाइनर मिल जाएंगे टॉपिक्स वाइज, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, मैं इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन। ये जो 12 क्वेश्चन इस आज के दिन के 6 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हो। एक बार वीडियो देखने पे आपको शायद याद ना हो, तो एक से ज़्यादा बार देख के आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, क्योंकि करंट अफेयर तो पूरे दिन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण 12 से 15 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम सेलेक्ट करते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इनको आपको याद कर लेना है, हर रोज़ आपको देखना है, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलो अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस शहर शीर्ष शहर कौन कौन बना है। तो भारत के लिए पूछ रहा है ये। भारत में होता है अपना ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये जो 2020 का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसमें बताना है अपने को शीर्ष में कौन सा शहर है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इंग्लिश वाले भी इस करंट अफेयर की वीडियो को देख के आप करंट अफेयर याद रख सकते हैं। तो ये जो शहर है वो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें से आपका जो जिस शहर की बात हो रही है जो शीर्ष पे है वो है बेंगलुरु। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष नगर निगम कौन है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऑप्शंस आपके हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में भी हो सकते थे लेकिन हिंदी में भी आप छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, शहर के नाम है, तो आप पढ़ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी डिमांड होगी कि ऑप्शंस भी आपको इंग्लिश में चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो ये जो नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 है, इसमें जो शीर्ष पर शहर रहा है वो रहा है इंदौर। ठीक है, इंदौर काफ़ी चर्चा में है। तो चर्चा में इसलिए क्या कि क्योंकि काफ़ी टाइम से ये फर्स्ट रह रहा है। ठीक है, जो सफाई सूचकांक आता है, सबसे साफ शहर, उसमें भी ये मध्य प्रदेश का ये जो इंदौर है ये शीर्ष पे रहा है 2-3 साल तक। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि किस राज्य ने भारत की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति शुरू की है। तो ये की है कर्नाटक ने। फिर हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को नेगेव नामक 6000 लाइट मशीन गन्स LMG की पहली खेप मिली है। तो ये मिली है आपकी इजराइल से। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को मोटे अनाज बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो किस वर्ष को घोषित किया है, ये किया है आपका 2023 को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2021 में सर्वाधिक पदक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीता है। आपको देखो ये करना है कि ऑप्शन को छिपा लेना है और क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 सेकंड में आपको खुद को पहले इसका आंसर देना है। अगर मान लो आपको फिर आंसर देखना, आपका आंसर सही होता तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होता तो फिर आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। आपको लग नहीं रहा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने किस भारतीय मुक्केबाज को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किया है मैरी कॉम को।
जो कि 6 टाइम बॉक्स चैम्पियनशिप जीती हुई है। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? तो हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैव रैंक्ड इन द टॉप 100 इन द सब्जेक्ट बेस्ड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2021? तो ये किया MIT यूएस ने, ठीक है, जो आपका यूएसए में जो MIT यूनिवर्सिटी है उसने हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य के लाल चावल के निर्यात हेतु इसकी पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा गया है? तो कौन सा राज्य है जिसने लाल चावल के निर्यात हेतु अपनी पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा है? तो वो राज्य है असम। भारत का पूर्वी राज्य असम है। फिर विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड, ये तो हो गया ना ऊपर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है उसी का। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? अब पूछ रहा है कि कितने भारतीय संस्थान है, कितने मतलब हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो भारत के संस्थानों की जो संख्या है वो है 10, जो कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में इस बार स्थान हासिल किया है टॉप 100 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये तो आपको आंसर याद होगा, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको शायद ये आंसर अभी अभी याद हो ही गया होगा कि ये जो क्रिकेटर है वो है वेस्ट इंडीज़ के कायरन पोलार्ड, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक गेंदबाज है जिनको 6 छक्के मारे हैं और उसी गेंदबाज ने इसी मैच में हैट्रिक भी ली थी। तो आपको उस गेंदबाज का नाम है वो कमेंट करके बताना है कि उसका क्या नाम है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा गेंदबाज, मतलब यह रिकॉर्ड बना है कि एक गेंदबाज ने एक ही मैच में हैट्रिक भी ली है और 6 छक्के भी खाए हैं। तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा गेंदबाज है। हिंट आपका ये है कि वो गेंदबाज श्रीलंका का है, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से डोंगरगढ़ में माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर के विकास परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो वो रखी है प्रहलाद सिंह पटेल ने, ठीक है। चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इसका PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक चैनल पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और 2-3 बार इसको पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। चलो, धन्यवाद।